सूरह कौसर कुरान पाक की मुख्तसर तरीन सूरा है, लेकिन ये सूरा जितनी ज्यादा मुख्तसर है फजीलत और ताकत के इतबार से उतनी ही ज्यादा बड़ी है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ बच्चे बच्चे को सूरह कौसर याद होती है। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में आपको सूरह कौसर का एक बेहद ताकतवर वजीफा बताने जा रहे हैं। ये 100% मुस्तनद वजीफा है और सिर्फ 3 दिन की चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सूरह कौसर को अगर कुरान पाक की सबसे मुख्तसरन लेकिन सबसे ताकतवर तरीन सूरा कहा जाए तो ये गलत ना होगा। सूरह कौसर की इस फजीलत की वजह इसका पस्से मंजर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस सूरा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंजो गम दूर करने और आपको दिलासा देने के लिए उतारा था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवान बेटा वफात पा गया तो उसके बाद आप रंजीदा और गमगीन हो गए, लेकिन मुशरिकीन ने इस मौके का फायदा उठाया और आपको अबतर कहना शुरू कर दिया, यानी जिसकी कोई नूरीना औलाद नहीं है। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद रंजीदा हो गए, जिसके बाद अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए सूरह कौसर नाजिल की। इस सूरा में अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया कि असल में जो आपको अबतर कहते हैं वो खुद अबतर हैं, और जो कहते हैं कि आपका कोई नाम लेवा ना होगा, असल में उनका कोई नाम लेवा ना होगा। वो बेनाम हो जाएंगे और आपका नाम कियामत तक बाकी रहेगा। और प्यारे बहन भाइयों, वैसा ही हुआ। इसी तरह कियामत के दिन अल्लाह ताला की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चश्मा अता किया जाएगा, जिसके पानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश करवाएंगे। उस चश्मे का नाम भी कौसर होगा। प्यारे बहन भाइयों, अब सूरह कौसर के वजीफे की बात कर लेते हैं। ये 3 दिन का वजीफा है, लेकिन इंतहाई मजरब, बरकत वाला और ताकत वाला वजीफा है। जो कोई अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कल और यकीन रखते हुए इस वजीफे को कर लेगा, वो 3 दिन के अंदर अंदर अपनी आंखों के सामने ऐसे करिश्मात और मोइज़ात होते देखेगा कि उसे खुद अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं आएगा। इस वजीफे को आप दौलत के लिए भी कर सकते हैं, बड़ा घर बड़ी गाड़ी के लिए भी किया जा सकता है, अपने मनपसंद रिश्ते के लिए भी आप कर सकते हैं, आपकी कोई हाजत है या आपकी कोई दुआ है उसकी कबूलियत के लिए भी किया जा सकता है, या आपको खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बड़ा मसला दरपेश आ गया है या आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं तो उसके लिए भी ये वजीफा किया जा सकता है। यानी आप अपने किसी भी मकसद या किसी भी हाजत या किसी भी दुआ के लिए इस वजीफे को कर सकते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया ये 3 दिन का वजीफा है, लेकिन इस वजीफे को आपने किसी मखसूस दिन शुरू नहीं करना। अब अपनी सहूलत के मुताबिक किसी भी दिन इस वजीफे को शुरू कर सकते हैं। इस वजीफे को शुरू करना है तो आपने इसमें कोई नागा नहीं करना, लगातार 3 दिन इस वजीफे को आपने करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने जुमे वाले दिन इस वजीफे को करना शुरू किया है तो आपने जुमा, हफ्ता और इतवार ये 3 दिन लगातार इस वजीफे को करना है। तो जुमे वाले दिन जब आप फजर की नमाज अदा कर लें, उसके बाद आपने इस वजीफे को करना शुरू करना है। जब आप फजर की नमाज अदा कर लें तो आपने जहाँ नमाज पर ही बैठे रहना है और सबसे पहले आपने अपने दिल में उस हाजत के बारे में या उस मसले के बारे में या अपनी उस ख्वाहिश के बारे में सोचना है जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं, जिसके लिए ये आप वजीफा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप दौलत हासिल करने के लिए, बड़े घर या बड़ी गाड़ी के लिए इस वजीफे को कर रहे हैं तो आपने उसके बारे में सोच लेना है, या अगर आप किसी और मसले के लिए जैसे कि अपने रिश्ते के लिए इस वजीफे को कर रहे हैं तो आपने अपने रिश्ते का ख्याल अपने दिल में रख लेना है कि अल्लाह ताला आपकी मनपसंद जगह आपका रिश्ता करवा दें। और उसके बाद सबसे पहले आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। चाहे तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या चाहे तो छोटा दुरूद भी पढ़ा जा सकता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। तो 11 बार आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और उसके बाद 11 बार ही आपने सूरह कौसर को पढ़ लेना है। इस दौरान आपने अपने दिल में वो मकसद, वो हाजत जरूर रखनी है जिसके लिए आप ये वजीफा कर रहे हैं। जब आप 11 बार सूरह कौसर को पढ़ लें, उसके बाद आपने फिर से 11 बार दुरूद को पढ़ लेना है। उसके बाद जुमे वाले दिन ही जब आप असर की नमाज अदा कर लें तो असर की नमाज अदा कर लेने के बाद आपने जहाँ नमाज पर ही बैठ जाना है और फिर से
आपने अपने दिल में वो मकसद वो हाजत ले आनी है। उसके बाद फिर से आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और 11 बार ही आपने सूरह कौसर को पढ़ लेना है। उसके बाद फिर से आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। उसके बाद जुमे वाले दिन ही जब आप इशा की नमाज अदा कर लें तो इशा की नमाज अदा करने के बाद आपने फिर से जान नमाज पर बैठ जाना है और फिर से उस मकसद उस हाजत को अपने दिल में ले आना है जिसके लिए आप ये अमल ये वजीफा कर रहे हैं। और जान नमाज पर बैठने के बाद सबसे पहले आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर से 11 बार सूरह कौसर पढ़नी है और आखिर में फिर से आपने 11 बार ही दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। और अब आपने दुआ करनी है। दुआ में आपने अल्लाह ताला से उस मकसद उस हाजत का जिक्र करना है जिसके लिए आप ये वजीफा कर रहे थे, जिसके लिए आप ये अमल कर रहे थे, यानी फिर जो भी आपका मकसद है आपने अल्लाह ताला से उसके बारे में दुआ कर लेनी है। अब जुमे के बाद हफ्ते का दिन आएगा। हफ्ते के दिन फिर से जब आप फजर की नमाज अदा कर लें तो फजर की नमाज अदा करने के बाद आपने जान नमाज पर ही बैठ जाना है। फिर से आपने एक बार 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, 11 बार ही आपने सूरह कौसर को पढ़ना है और उसके बाद फिर से 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और इस दौरान आपने अपने मकसद को अपने दिल में रखना है। उसके बाद प्यारे बहन भाइयों हफ्ते वाले दिन ही जब आप असर की नमाज अदा कर लें तो आपने नमाज अदा करने के बाद जान नमाज पर ही बैठे रहना है। फिर से आपने उस मकसद उस हाजत को अपने दिल में सोचना है और सबसे पहले 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, फिर से 11 बार सूरह कौसर को पढ़ लेना है और आखिर में फिर से आपने 11 बार दुरूद शरीफ को पढ़ लेना है। और प्यारे बहन भाइयों हफ्ते वाले दिन ही जब आप इशा की नमाज अदा कर लें तो इशा की नमाज अदा करने के बाद फिर से आपने जान नमाज पर ही बैठे रहना है और सबसे पहले आपने उस मकसद उस हाजत के बारे में दिल में सोचना है जिसके लिए आप ये वजीफा कर रहे हैं। फिर आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, 11 बार ही सूरह कौसर को पढ़ लेना है और आखिर में फिर से 11 बार आपने दुरूद शरीफ को पढ़ लेना है। और उसके बाद फिर से आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है अपने मकसद के बारे में, अपनी हाजत के बारे में, या जो भी आपको मसला जो भी आपको परेशानी है उसके बारे में आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। और इसी तरह आपने ये तमाम अमल इतवार वाले दिन भी रिपीट करना है। और इस तरह सूरह कौसर का ये 3 दिन का बेहद ताकतवर वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। प्यारे बहन भाइयों जैसा कि वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि ये बेहद ताकतवर और मुस्तनद वजीफा है और इंशाअल्लाह ताला अगर आप अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कल और ईमान रखते हुए इस वजीफे को करेंगे तो पहली बार में ही आपका जो भी मकसद होगा, जो भी आपकी हाजत होगी या जो भी आपका मसला और परेशानी होगी वो हल हो जाएगा। लेकिन अगर पहली बार में आपकी हाजत पूरी नहीं होती तो आपने अगले हफ्ते फिर से एक बार इस वजीफे को कर लेना है और तब तक इस वजीफे को करते रहना है जब तक आपका मकसद या हाजत पूरी ना हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।